ताले और तालीम के शहर अलीगढ़ में जनता के पास किसकी जीत की चाबी है, किसकी किस्मत पर ताला लगेगा और किसके सर जीत का सेहरा बंधेगा। अलीगढ़ का चुनावी मूड समझने के लिए चलिए चुनाव यात्रा पर मनोज्ञा लोईवाल के साथ। 19वीं सदी में स्थापित हुई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने हमेशा अपनी पहचान और अपनी शान बरकरार रखी है, लेकिन 21वीं सदी के इस चुनाव में क्या कुछ बदल रहा है। छात्र हैं हमारे साथ, अलग अलग स्ट्रीम से हैं, अलग अलग ईयर में हैं। इस बार के क्या मुद्दे होंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए? देखिए, मुद्दे वही हैं जो पूरे यूपी के अंदर चल रहे हैं। बेरोजगारी और मुस्लिम इश्यूज़ के मुद्दे हैं, और उसके अलावा जिस हिसाब से पिछले 5 सालों में जिस तरह से कत्ल गारत देखा है, चाहे वो CNRC देखा हमने, या नजीब का मसला देखा, या जिन्ना प्रोटेस्ट देखा, हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं जिस पे स्टूडेंटों के ऊपर एक अत्याचार किया गया और बाई प्लानिंग के थ्रू किया गया। क्योंकि हम लोग स्टूडेंटों को इतनी कभी मार ना पड़ी जितनी पिछले 5 सालों में पड़ी है। ये गन्ना वर्सेस जिन्ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या फिर बाकी सारे, हमेशा आवाज़ उठाई है। एक कैसे देखते हैं? देखिए, जिन्ना का तो कोई इशू ही नहीं है। अगर इशू उठाना है तो उन्हें गोडसे का भी उठाना चाहिए। महात्मा गांधी को गोडसे ने मार दिया, उसके ऊपर कभी कोई इशू नहीं उठा। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनियन हॉल के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के भी फोटो लगा है, महात्मा गांधी का भी लगा है, सर सैयद का भी लगा है। क्या कभी उन्हें वो नहीं दिखा? इस यूनिवर्सिटी ने बड़े बड़े लीडर्स दिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिए, चीफ जस्टिस दिए, तमाम लोगों को दिया, आर्मी में लोगों को दिया, इतने मतलब नेशन बिल्डिंग का इस यूनिवर्सिटी ने हमेशा 100 साल से काम किया। क्या कभी वो नहीं दिखा? तो सिर्फ मुद्दों से हट के धर्म की राजनीति, सिर्फ पोलराइजेशन की राजनीति की जा रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जो बेरोजगारी है, जो मुद्दों की बात है, स्मार्ट सिटीज़ की बात की गई थी, अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही गई थी, कहाँ है स्मार्ट सिटी? लड़कियों के क्या मुद्दे हैं अलीगढ़ के और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? देखिए, अलीगढ़ हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या पूरी इंडिया हो, फीमेल को लेके जितने मसले होते हैं वो हर जगह सेम ही हैं। ये पूरी दुनिया को पता है। चाहे एजुकेशन सिस्टम को लेके अपलिफ्टमेंट करना हो या फ्रीडम देना हो या कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी गवर्नमेंट अभी तक आई है, उसने कुछ इतना खास कुछ भी नहीं किया है। लिटरली बोलें तो कुछ भी नहीं किया है हमारे लिए। मेरे ख्याल से जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो तो सेफ्टी है, क्योंकि आज तक अभी जितना फ्रीडम हो चुका है, फ्रीडम को इतने साल हो चुके हैं, लेकिन स्टिल वुमेन सेफ फील नहीं करती है इंडिया में। यहाँ पे रात मगरिब के बाद आप निकल नहीं सकते हो, आपको मॉब लिंचिंग के कितने सारे केसेस आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो कोई भी जो भी गवर्नमेंट आए, मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा पहले सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए। एक ऐसा जिला जिसने हमेशा आंदोलन के जरिए पूरे देश को रखा है हिला, लेकिन क्या इस बार भी इस जिले ने आवाज़ उठाकर अपनी पहचान बनाई है, या फिर बीजेपी ने जो पिछली बार 7 सीटों पर बढ़त और जीत हासिल की थी उसे बरकरार रख पाई है? गोपाल दास नीरज की ही अंदाज में एक मजहब ऐसा बनाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। चलिए जानते हैं यहाँ के वोटरों से क्या सोचते हैं यहाँ की जनता। आज भी इस गाने की धुन पर नाचता और गाता है जमाना। इस गाने की खासियत ये है कि इसे भले ही लिखा गया हो पिछली सदी में, लेकिन आज की सदी में इसका संदर्भ ठीक बैठ ही जाता है। अगर हम अपने घर की और अपनी आज की राजनीति की भी कुछ बात करें तो उसे कैसे कहेंगे? अगर वोटर नेता या नेता और नेता की बातचीत होगी तो कैसे होगी? नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, नजर से नजर, अरे मुलाकात कर ली, नजर से नजर, ए मुलाकात कर ली, नजर से नजर ने आहे नजर ने, अकले साहब की नजर ने, योगी साहब की नजर ने, यूपी के मंत्री ने, अरे यूपी वालों ने नजर से मुलाकात कर ली। ये शेर पेश कर रहा हूँ। अब मुलाकात होने के बाद वो क्या कह रहे हैं? अरे नजर से नजर ले, ये मुलाकात कर ली, और रहे दोनों खामोश और बात कर ली, और बात कर ली, रहे दोनों
रुकी थी उसको तो न पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने। शहरयार का शहर है अलीगढ़, एक ऐसा जिला है जिसने अपना मुकाम तो बनाया है और अपने इतिहास को अपने कंधे और सर पर उसी तरह सजाया है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अलीगढ़, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।